पिछले भाग में आपने देखा कि समीर और अभय की मृत्यु हो जाती है और सिर्फ अभिषेक बचता है। अब आगे इन सभी बातों को गुजरे हुए 1 हफ्ते बीत जाते हैं। एक रात के समय अभिषेक सो रहा था, तभी उसके सपने में अभय आया और उसने कहा कि मुझे बचा ले अभिषेक, मुझे बचा ले, और अभिषेक की गर्दन पकड़ ली। एकदम से अभिषेक की नींद खुली और वह बैठ गया। तभी उसे सामने कोने की तरफ दिखाई दिया कि कोई औरत जैसी परछाई उसके सामने कोने में खड़ी हुई। उसने थोड़ा गौर से देखा तो वह परछाई गायब हो गई। उसके साथ उसका छोटा भाई रहता था। तभी अचानक से उसे ऐसा लगा कि कोई उसका दरवाजा खटखटा रहा है। वो उठा और बाहर गया तो बाहर कोई नहीं था। तभी उसे बाहर से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। वो डरता हुआ बाहर गया तो वो आवाज एक पेड़ के पीछे से आ रही थी। अभिषेक पेड़ के पास गया तो उसने देखा कि एक चुड़ैल उसके सामने खड़ी हुई है। अभिषेक बिल्कुल जाम सा हो गया था। वो पलटकर भागा और अंदर अपने कमरे में चला गया। वो दरवाजे को तरफ ही देखे जा रहा था। तभी उसके पलंग के नीचे उसे किसी के होने का एहसास हुआ। वो तुरंत उठा और अपने कमरे से बाहर भाग गया। वो जैसे ही अपने भाई के कमरे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वही चुड़ैल वहां खड़ी है और फिर वही अभिषेक बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी और कुछ टाइम बाद उसका भाई भी उठा। अभिषेक ने सारी बात अपने छोटे भाई से बताई। उसके छोटे भाई राघव ने उसे तांत्रिक की सलाह दी। वे दोनों एक बाबा के पास जा रहे थे। तभी उन्हें रोड पर कोई पड़ा हुआ दिखा। दोनों उसके पास गए तो देखा कि वो तो समीर था। दोनों थर-थर कांपने लगे। तभी पीछे से आवाज आई। वे दोनों जैसे ही पलटे तो अचानक से अभिषेक के सीने में दर्द होने लगा। राघव ने आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई और उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन अभिषेक बच नहीं पाया। डॉक्टर ने कहा कि उसके शरीर में कोई दिक्कत नहीं थी। क्या पता उसे क्या हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उसके सीने को किसी ने जकड़ रखा हो।